तो हम लोग का टॉपिक है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, आईपी मेनली हम लोग पढ़ेंगे IPv4। ठीक, एक 32 बिट का आईपी एड्रेस है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपी का काम क्यों हो। ठीक है, मान लो कि ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क एन, ये कोई नेटवर्क N1। अब कोई एक कंप्यूटर है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से कोई एक डेटा को यहाँ सेंड करना है। ठीक है, इसका आईपी कुछ है और इसका आईपी कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चार बेसिक चीज जान लेते हैं। सबसे पहला चीज है यूनिकास्टिंग। सेकेंड वन इज ब्रॉडकास्टिंग एंड थर्ड वन इज लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो यूनिकास्टिंग क्या हुआ कि ये एक कंप्यूटर जो है ये दूसरे कंप्यूटर को कोई भी एक मैसेज भेज रहा है तो उसको कहते हैं यूनिकास्टिंग। अब ये कंप्यूटर मान लो कि इसको नहीं पता है कि इसको कहाँ यहाँ भेजना है। ये जो है बहुत सारे कंप्यूटर को यहाँ भेजना चाहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, मतलब वन से मेनी। ठीक है, और अगर ये कंप्यूटर जो है सेम नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है, इसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब हम लोग को मान लो कि कोई भी मैसेज भेजना है तो हम लोग कैसे भेजते हैं। यहाँ पे होता है मैसेज, यहाँ पे होता है सेंडर्स आईपी और यहाँ होता है रिसीवर्स आईपी। ठीक है, तो इन V4 जो है हम लोग, जो ये आईपी होता है इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब तुम लोग पूछो कि डिवीजन हुआ क्यों। तो बेसिकली हम लोग का जो आईपी था वो 32 बिट का था, तो 2 to the power 32 विच इज 4 टेराबाइट। ठीक है, टीबी जो है, टीबी नहीं, 4 टेराबाइट 2 to the power 32 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको या इसको सिक्योरिटी देना और इसको मैनेज करना, ये दोनों ही मुश्किल थे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको कैटेगरी में बांट दिए, 5 क्लास में बेसिकली डिवाइड किए हैं। पहला क्लास ए हो गया, दूसरा क्लास बी हो गया, तीसरा जो है क्लास सी हो गया, चौथा क्लास डी हो गया और पांचवा जो है क्लास ई हो गया। इस सब का एक स्पेसिफिक रेंज है। पहले का है 1 से लेके 126, बी का है 128 से 191, सी का है 192 से लेकर के 228, डी का है 223, डी का है 224 से लेकर के 239 और ई का है 239 से लेकर के 255। ये इसके आईपीज का रेंज है। अभी आईपी का रेंज कैसे आया वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये जो है ये आईपी एड्रेस है 32 बिट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लो पहले 0 0 0 0 0 लिख दिए, फिर 1 1 1 1 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बचता कितना है, 31 बिट। तो इसमें हम लोग 2 to the power 31 बना सकते हैं, इसमें भी 31 बिट बच गया तो 2 to the power 31 बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लास ए, पहला वाला जो हाफ पोर्शन है। फिर इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि 1 1 1 1 1 1 हम लोग फिक्स कर दिए हैं, तो अब आगे फिर से 0 0 0 0 0 डाल सकते हैं और 1 1 1 1 1 डाल सकते हैं। अब 2 बिट यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये बच गया कितना, 30 बिट, और ये 2 to the power 30 हो गया। ये भी 30 बिट बचा, 2 to the power 30 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं क्लास बी। वैसे ही यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये हो गया क्लास सी। इसमें हम लोग 1 1 1 1 1 1 फिक्स कर दिए। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे 0 0 0 0 डाल सकते हैं और यहाँ पे 1 1 1 1 डाल सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 29, जो कि 2 to the power 29 है। इसको कह सकते हैं क्लास सी। और यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं क्लास डी को। तो ये जो अब हम लोग का आया 1 1 1 के साथ 0 और 1 1 1 के साथ 1, इसको हम लोग कहते हैं क्लास डी और इसको हम लोग कहते हैं क्लास ई। ये हो गया 28 बिट का 2 to the power 28। ये भी हो गया 28 2 to the power 28। ठीक है, तो अगर हम लोग को रेंज निकालना हो,
तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है रेंज जो है फर्स्ट 8 बिट से ही हम लोग रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 8 बिट से हम लोग रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास ए का। क्लास ए में 32 बिट है आईपी। कोई भी जो आईपी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी और पोस्ट आईपी। ठीक है, तो नेटवर्क आईपी जो क्लास ए में होता है वो होता है 8 बिट का। पोस्ट आईपी जो होता है वो होता है 24 बिट का। तो अगर हम लोग लेते हैं नेटवर्क आईपी को, तो नेटवर्क आईपी में हम लोग क्लास ए में फर्स्ट बिट को कांस्टेंट कर दिए 0। तो बचा कितना, 7 बिट, और इधर बच गया 24 बिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईपी कितना है, क्योंकि 31 बिट हम लोग का खाली है। तो नंबर ऑफ आईपी हो जाएगा 2 to the power 31 इन क्लास ए। नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 बिट नेटवर्क है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी हो जाएगा 2 to the power 7। ठीक है, अब नंबर ऑफ आईपी इन ईच नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग का कितना है, 24 बिट दिया हुआ है, तो हम लोग का हो जाएगा 2 to the power 24। अब हम लोग ऊपर पढ़े थे कि एक होता है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं .0.0.0 से n.0.0, ये पहला बिट का है नेटवर्क के लिए। और हम लोग ब्रॉडकास्टिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, .255.255.255। ठीक है, तो ये जो दो आईपी है, ये हम लोग का क्या होता है, रिजर्व्ड आईपी होता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको होस्ट आईपी नहीं देते हैं। इसलिए नंबर ऑफ होस्ट आईपी जो हो गया इन क्लास ए, वो कितना हो जाएगा, 2 to the power 24 - 2। ये हो जाएगा नंबर ऑफ होस्ट आईपी इन क्लास ए। इसी तरीके से हम लोग क्लास बी पढ़ेंगे। क्लास बी में ये हो जाएगा 16 बिट का नेटवर्क आईपी, और ये हो जाएगा 16 बिट का होस्ट आईपी। ठीक है, अब नेटवर्क आईपी से हम लोग सबसे पहले देखें कि इसमें 2 बिट फिक्स होता है, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईपी इन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आईपी इन क्लास बी जो हो जाएगा यहाँ पे 2 बिट क्योंकि फिक्स हो गया, तो 2 to the power 30 की 30 बिट बच गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी तो 16 था, 16 बिट, जिसमें से 2 बिट हम लोग का पहले से ही फिक्स है, तो 14 बिट बच गया, तो 2 to the power 14 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ आईपी इन ईच नेटवर्क, तो हर नेटवर्क में हम लोग के पास 16 बिट है आईपी देने के लिए। ठीक है, तो 2 to the power 16 हो जाएगा। अब क्योंकि 2 बिट जो होता है पहले से ही असाइंड होता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ होस्ट आईपी कितना हो जाएगा इन ईच नेटवर्क, इन ईच नेटवर्क वो हो जाएगा 2 to the power 16 - 2। ठीक है, ये हो गया क्लास बी का। हम लोग बात करते हैं क्लास सी। क्लास सी में हम लोग का जो हर एक ये होता है नेटवर्क आईपी और पोस्ट आईपी। ठीक है, ये जो होता है ये होता है कितने बिट का, मेरा 24 बिट का। और ये जो हो जाता है ये हो जाता है 8 बिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईपी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बिट जो होता है हम लोग का यूज होता है 10 110। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 बिट को हटा देते हैं, तो बचता है 29 बिट, जस्ट 2 to the power 29। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी कितना हो जाएगा, 24 में से 21 जाएगा, 2 to the power 21। नंबर ऑफ आईपी इन ईच नेटवर्क
ये कितना हो जाएगा? तो हम लोग का एट, एट है तो टू रेज टू पावर एट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ आईपी, होस्ट आईपी इन ईच नेटवर्क, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट आईपी कितना हो जाएगा? टू रेज टू पावर एट माइनस टू, क्योंकि दो जो होता है वो यूज होता है जब ब्रॉडकास्टिंग आईपी, ठीक है। वैसे ही होता है हम लोग का क्लास डी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। इस दोनों में जो होता है, कोई भी होस्ट आईपी या फिर नेटवर्क आईपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें हम लोग का डायरेक्ट आईपी होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है स्पेशल एक्टिविटीज के लिए रिजर्व होता है। ठीक, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट रिजर्व करते हैं और एक में हम लोग दोनों में हम लोग जो है चार चार पार्ट रिजर्व कर लेते हैं, वन 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 जीरो। इसमें भी हम लोग रिजर्व करते हैं वन 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 जीरो। तो बच जाता है हम लोग के पास 28 बिट, इसमें भी बच जाता है हम लोग के पास 28 बिट। तो नंबर ऑफ आईपी जो होगा दोनों में वो हो जाएगा टू रेज टू पावर 28, इधर भी हो जाएगा टू रेज टू पावर 28, ठीक है। अब समझो, एक चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि ये मान लो ये जो है, ये पूरा मेरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये था 32 बिट का मेरा नेटवर्क, टू रेज टू पावर 32, ठीक है। तो इसका आधा जो है टू रेज टू पावर 31, ये हो गया क्लास ए, ठीक है। टू रेज टू पावर, ये कितना था, 30, ये क्लास बी। टू रेज टू पावर 29 हो गया क्लास सी। और टू रेज टू पावर 28 हो गया क्लास डी। और टू रेज टू पावर 28 हो गया क्लास ई, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली पूरा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, हम लोग समझते हैं, ठीक है। कि ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट दो तरीके होता है, विद इन द नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली टू टाइप्स का होता है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, और इंट्रा नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इसका जो आईपी होता है हम लोग का डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग का, उसका आईपी होता है कोई भी नेटवर्क का आईपी एन डॉट 255.255.255। और इसका जो होता है, ये इसका यूनिवर्सल होता है 255.255.255.255। मान लो, ठीक है, कि कोई भी हम लोग का आईपी है, ये देखो, ये मान लो ये एक नेटवर्क है और ये एक दूसरा नेटवर्क है। यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे ये इसको ब्रॉडकास्ट करना है, यहाँ पे आएगा और इसको ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। और इसका आईपी है 1.2.3.4, ठीक है। अब इसको ब्रॉडकास्ट करना है तो हम लोग कैसे मैसेज लिखेंगे, कि हमारा हो जाएगा मैसेज, मैसेज के सेंडर्स आईपी में लिखेंगे 1.2.3.4, और रिसीवर्स आईपी में लिखेंगे इसका इसका आईपी, ठीक है। तो इसका आईपी तो हमको पता नहीं है, लेकिन इसके नेटवर्क का आईपी पता है, 4.0.0.0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4.255.255.255। ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्रॉडकास्टिंग आईपी। अब हम लोग का दूसरा केस क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का, एलबी, ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ये कैसे होगा, अगर मान लो कि ये कोई नेटवर्क है, इसमें ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को अपने ही नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना है और सारे कंप्यूटर को भेजना है, और इसका आईपी है 1.2.3.4। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे 1.2.3.4, और यहाँ डालेंगे 1.255.255.255, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। हम लोग इसे करते क्यों हैं? क्लास में जो हम लोग डिवाइड किए, पहले हम लोग पढ़ लिए, क्लास में इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग का सबसे पहला चीज सिक्योरिटी इशू ना आए, दूसरा मैनेजमेंट इशू ना आए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े डेटा के साथ हम लोग समझ रहे, टेरा बाइट में, टेरा में है, तो उसके बाद 30 बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो यही था पूरा कंसेप्ट हमारा आईपी का। आईपी पांच तरीके का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन है, 32 बिट का स्पेसिफिकेशन है। आईपी बहुत तरह का होता है, अभी हम लोग 32 बिट ही पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
धन्यवाद।